कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today we are going to read a chapter which name is Mumbai, the Financial Express. Very large cities where millions of people live are called metropolitan cities or metropolis. Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi are the four metropolitan cities of our country. ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ जहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहा जाता है. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली ये चार हमारी कंट्री की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं. Mumbai is the first city of India. People from all over country live here. और मुंबई हमारा पहला शहर है इंडिया का. यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. एंड द मदर टंग ऑफ महाराष्ट्रियंस इज मराठी. कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग? मराठी. मराठी is the mother tongue. Therefore, a large number of people in Mumbai speak Marathi. Many people speak Hindi and Gujarati as well. All the important offices of the state government are located in Mumbai. जितने भी important state offices हैं वो सारे कहाँ located हैं? मुंबई. ये देखो आप, ये this is the map of Mumbai. Now the city is situated on the west coast of India. West में situated है ये city आपकी. And it is a cluster of 7 islands linked together. It has the biggest harbor of India. इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे biggest हार्बर जो है वो मुंबई में लोकेटेड है. हार्बर क्या होता है बच्चे? जहाँ पर शिप में सामान लोड होता है और अनलोड होता है. ओके, तो बिगेस्ट हार्बर ऑफ इंडिया इज मुंबई. एंड द ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई. It is the best natural harbor on the west coast. The ship can come to the coast. A harbor is a place near the coast that is deep enough for ships to anchor safely. Ships loaded with many goods come to Mumbai. They also carry goods to other countries from here. Passengers also board and alight here. Passengers को भी यहाँ से चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, और सामान को भी जो मोस्टली जो शिप हैं वो मुंबई के बंदरगाह पर लाई जाती हैं और यहाँ से सामान उनमें लोड किया जाता है और उनको अनलोड किया जाता है. राइट ऑन द सी नियर द हार्बर वी सी अ ह्यूज आर्क. इट इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया. और सी के पास में आप देखोगे वहाँ पर एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है, दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया. बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं. एंड इट इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट Santa Cruz. People can fly to any of the part of India and the world from here. और यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है. मुंबई इज कॉल्ड द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया. मुंबई को बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि ये एक बिग बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सेंटर है. It has a large number of cotton textile mills and handloom units. यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कॉटन की मिल्स हैं और हैंडलूम यूनिट्स भी हैं. A large number of people work round the clock in these mills and units. और इन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग काम भी करते हैं. Medicines and edible oils and chemicals are other major industries. इसके अलावा यहाँ पर दवाइयों की इंडस्ट्रीज़ हैं, एडिबल ऑयल यहाँ पर बनाए जाते हैं और बहुत सारे केमिकल्स की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सिचुएटेड हैं. क्रूड ऑयल इज़ टेकन आउट ऑफ द सी बेड इज़ इन बॉम्बे हाई. और यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर क्रूड ऑयल निकाला जाता है. ठीक है, तो उसको जगह को क्या कहते हैं? बॉम्बे हाई. This oil is refined to give petrol, diesel, lubricants, wax, etc. और इस क्रूड ऑयल से यानी इस कच्चे तेल से क्या बनाया जाता है? इससे डीजल, पेट्रोल, ल्यूब्रिकेंट, वैक्स बनाए जाते हैं. पेट्रोल इज़ यूज टू रन कार्स, स्कूटर्स एंड एरोप्लेन्स. डीजल इज़ यूज टू रन बसेस, ट्रक्स एंड शिप. जो ये चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल है, ये हमें गाड़ियों में यूज़ किया जाता है. एंड देयर इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन ट्रोम्बे. दिस सेंटर वर्क्स ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी. और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी को कैसे पीसफुली यूज़ कर सकते हैं वो रिसर्च किया जाता है.
मुंबई इज़ होम टू फिल्म इंडस्ट्री, और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का भी होम है. Most Hindi movie films are produced in Mumbai. It has a number of studios for shooting films. This is the reason Mumbai is called the Bollywood of India. यहाँ पर बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जहाँ पर मूवी शूट की जाती है, इसीलिए मुंबई को बॉलीवुड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. क्लाइमेट मुंबई का कैसा है? ना ही ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है. इट गेट्स हैवी रेन ड्यूरिंग जून, जुलाई एंड अगस्त, और यहाँ पर जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक बहुत ज़्यादा बारिश होती है. द पीपल ऑफ मुंबई आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग श्रीखंड, पाव भाजी एंड भेलपुरी. यहाँ पर रहने वाले लोग श्रीखंड, पाव भाजी और भेलपुरी खाना बहुत पसंद करते हैं. मैंगो जो है 8 मंथ्स तक अवेलेबल होता है यहाँ पर, और मैंगो को अल्फेंसो एंड द किंग ऑफ मैंगोज भी कहा जाता है. पीपल सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स बट दे सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धूमधाम से मनाया जाता है वो कौन सा त्यौहार है? गणेश चतुर्थी का त्यौहार. ओके. The buses and local trains run in Mumbai round the clock. There are many sights worth seeing in the city. यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं घूमने की, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, जूहू बीच, चौपाटी, मेराइन ड्राइव एंड नरमान पॉइंट. The arc of shining lights along Marine Drive looks so beautiful that it is called the Queen's Necklace. और मेराइन ड्राइव की जो पूरी लाइन है जो लाइट से भरी हुई दिखाई देती है रात को, वो बिल्कुल क्वीन नेकलेस जैसी दिखती है. From Gateway of India, tourists go to visit the Elephanta Caves by motor boat. और गेटवे ऑफ इंडिया से लोग मोटर बोट की सहायता से एलिफेंटा केव्स भी घूमने जाते हैं. द केव्स हैव वेरी ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग. वहाँ पर स्टोन कार्विंग यानी स्टोन पर बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई गई हैं. ये देखो आप, एलिफेंटा केव्स का एक पिक्चर आपको दिखाई दी है. एंड visitors also like to see hanging garden, the zoo, the Prince of Wales Museum, Jahangir Art Gallery and तारापोरेवाला एक्वेरियम, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह एंड मालाबार हिल्स. सी, इतने सारे घूमने की यहाँ पर जगह हैं जो दूर दूर तक यहाँ पर टूरिस्ट देखने को आते हैं. नाउ हियर इज अ क्लासरूम एक्टिविटी. राइट द नेम्स ऑफ सम स्पेशल प्लेसेस ऑफ मुंबई. मुंबई की कुछ स्पेशल प्लेसेस का नाम आपको यहाँ लिखना है. एंड सेकेंड, राइट द नेम्स ऑफ अदर इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ आवर कंट्री. जैसे एक मुंबई, सेकंड दिल्ली, इस तरीके से जो और बड़े बड़े शहर हैं हमारे देश के, उनका नाम आपको यहाँ लिखना है. ओके. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.